आपको जीरो और शून्य कर देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपसे शिक्षा पाने के लिए प्रभु जी हम लोनलीन रहते हैं प्यारे खुदावन। आपके निकट प्यारे खुदावन हमें जीवन की वो शांति मिलती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। वो हमें कहीं नहीं मिलती प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस पल के लिए प्यारे प्रभु जी। आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर खाने से आपने हमको बचा कर रखा प्रभु जी। आप हमारे जीवित परमेश्वर पिता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाहों को प्यारे खुदावन अपने पीठ के पीछे फेर दिया प्यारे खुदावन। और कभी हमारे से रूबरू नहीं बोले प्यारे प्रभु जी, मगर आपका वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है प्यारे खुदावन। हम जितना आपके नजदीक आना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, संसार के थपेड़े परेशानियां हमें आपके प्यार से प्रभु जी विचलित करती है, मगर फिर भी प्यारे खुदावन यीशु मसीह हम संसार से परे हटकर अपना ध्यान को आपकी ओर लगाते हैं और आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे खुदावन। इसलिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह हम आपसे शिक्षा पाने में आगे बढ़ना मांगते हैं प्यारे खुदावन। आप हमारी सहायता और मदद करते हैं प्यारे खुदावन। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। इस जूम मीटिंग के एक एक के लिए प्रभु जी, जो जूम मीटिंग जब से चालू हुई है प्रभु जी, जब से जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, जो आज तक है प्यारे खुदावन। प्रभु जी हम एक एक को नाम बनाम आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे प्रभु। जहाँ कहीं भी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जहाँ कहीं भी पिता वो कार्य कर रहे हैं प्यारे खुदावन, आपके नाम को और ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी सभी को आशीष और बरकत से नवाजना प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आने वाले समय में 6, 7, 8 में प्रभु जी रायपुर में जो मीटिंग होगी प्यारे खुदावन यीशु मसीह, एक एक को ऑर्गेनाइज करने वालों को, एक एक भटकी हुई भीड़ों को प्रभु जी, एक एक स्थानीय कलीसिया को प्यारे प्रभु जी, और जितने प्रभु जी आपकी आत्मा से प्रभु जी आगे आते हैं प्यारे खुदावन, प्रभु जी सबको भर दीजिए और सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। और इतना भर दीजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह के सारे संसार में प्यारे खुदावन एक भी इंसान छूछा और खाली ना रह सके प्रभु जी। आपके राज्य का सुसमाचार प्रभु जी सब जगह पहुंचने पाए प्यारे खुदावन। एक एक प्रेरित जो आएंगे प्यारे खुदावन, उन्हें इतना सामर्थ्य बना दीजिए प्रभु जी। उनकी सेवकाई के द्वारा उनके ओंठों से प्रभु जी आप ऐसी बातें करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी बहुत सारी जो भेड़ है शिक्षा पाने के लिए प्रभु जी, जो तुझसे और आगे बढ़ना चाहती है प्यारे प्रभु जी, तुझ में लिपटे रहना चाहती है प्रभु जी, प्रत्येक की सहायता मदद करना प्रभु जी। हर टीम के मेंबरान को प्रभु जी, हर टीम को ऑर्गेनाइज करने वालों को प्रभु जी, एक एक व्यवस्थाओं को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इसका संचालन प्रभु जी आप ही करिए प्रभु जी, आप ही इन्हें बढ़ाइए प्रभु जी और आगे लाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी अमन भाई के लिए प्रभु जी, जिनके सराहनीय योगदान से प्यारे खुदावन हम इस जूम मीटिंग में शामिल होते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिनके कठिन परिश्रम से प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी हम उनके एक एक परिवार को प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम के हाथ में रहते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनके भाई, उनकी मम उनके पापा, चाचा, बहन, बेटा, बेटियां, एक एक परिवार के मेंबरों को प्यारे खुदावन प्रभु जी सभी को अपनी आशीष और बरकत से भरिए प्रभु जी। आशीष भाई के लिए, पंकज भाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रेरित है प्यारे प्रभु जी हमारे बीच, जो हमें अपने कठिन परिश्रम से प्रभु जी हमें वो शिक्षाएं देते हैं प्यारे प्रभु जी, जिनसे हम प्रभु जी छूछे और खाली थे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी उनके आगापी प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपका प्रेम उनके मनों में डाला गया प्रभु जी, जो हमें वो बातें बताते हैं प्यारे प्रभु जी जो आप उनसे बोलते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। आज की मीटिंग को सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे प्रभु जी। वचनों का बोलना, गवाहियों का देना, गीतों का गाना केवल आपकी महिमा को और ऊंचा करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान है मेरे यीशु मसीह, और हम आपके पांव की चौकी पर प्रभु जी पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु जी सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारे कार्य मीटिंग को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। जो नहीं आए हैं प्रभु जी उन्हें आने के लिए प्रभु जी प्रेरित करिए प्रभु जी। जो दूर है वो और पास होने पाए, जो नजदीक है और आप में समाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना।
यीशु मसीह आपकी जलाली मीठे नाम से मांगते इस दुआ का सुनो कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। हाँ, आमीन आमीन। एक छोटी प्रार्थना मैं भी करती हूँ। अमन भाई लोग अभी जर्नी में है, और वो लोग आ रहे हैं अभी यहाँ दुर्ग से, डोंगरगढ़ जाएंगे। और मेरी बहू और बच्चे भी हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर लेते हैं, तो मैं कर लेती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहन की प्रार्थना को आपने सुना प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सच में हमारी सुधि लेते हैं और हमें से हर एक को अपने हाथ में रखते हैं और हमें संभाल के रखते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और दया अनुग्रह करुणा के लिए, जो हमारे जीवन में हर दिन होती चली जा रही है। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जीवन दिया, शांति दी, आनंद दिया है, उद्धार दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने बहुतायत की आशीषों से भरपूर किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन को बचाया है प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दिए हुए पवित्र लहू, पवित्र वचन, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने स्वर्गदूतों की छावनी भी हमारे चारों ओर रखते हैं, कि हम सुरक्षित रहें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दास भक्तों को और वचन को भेज भेज कर हमारे लिए प्रभु जी, हमारे शिक्षाओं के लिए वो सिखाते हैं और बताते हैं, ताकि हम आपके योग्य बन जाए, हम आपके सामने खड़े होने के योग्य हो जाए, हम आपकी पहचान में बढ़ने पाए। तो सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। और इस वक्त प्रार्थना करते हैं बेटे अमन के लिए प्रभु जी, पत्नी बच्चों के लिए, और निया और छोटी के लिए प्रभु जी, रूनी के लिए। प्रभु सहायता करें कि वे लोग जबकि ट्रेन में हैं और यहाँ आ रहे हैं, प्रभु हर एक दुर्घटना, हानि, नुकसान से बचाएं और अच्छे से सकुशल पहुंचने पाए। आपका धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। और जबकि अमन लोग यहाँ से दुर्ग से डोंगरगढ़ जाएंगे प्रभु जी, हेमंत भैया से के पास, सो सब बातों में आप सहायता करें। इस गर्मी में प्रभु जी, इस मौसम में जो प्रतिकूल है, ईश्वर राजा आपके सुरक्षा भरे हाथों में सौंप देते हैं। ऐसे ही प्रभु जी और भी जितने लोग भी आज के दिन में यात्रा कर रहे हैं, सबकी यात्रा सफल होने पाए। प्रभु जी बहन ने बहुत तेरी प्रार्थनाओं को, निवेदन को आपके सम्मुख रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब जो प्रभु जी इस रीति से आपस में जुड़ते हैं, भिन्न भिन्न जगहों से मिल करके, सो प्रभु जी हम केवल और केवल यीशु मसीह, हम आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमें से हर एक के हृदय से आप बात करें, मन में प्रभु आपका वचन और भी अधिकाई से बसने पाए, आपका वचन हमारे मन में स्थिर होने पाए, हम अपने वचन मन में आपके वचन को भरने पाए, ताकि प्रभु सच में हमारा जीवन जैसे आप चाहते हैं वैसे ही बनने पाए। प्रभु इन सब बातों में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करें। आज के दिन में प्रभु जी हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, रत्ना आंटी जबकि कल रायपुर पहुंचने वाली, प्रभु जी अपने ट्रीटमेंट के लिए उनकी सहायता करें, कि हर एक ट्रीटमेंट उनको सहने योग्य होने पाए। और शामिल आंटी के लिए प्रभु, वो भी भली जगह स्वस्थ रहे, बीपी जो अप एंड डाउन होता है वो सब कुछ नॉर्मल ठीक होने पाए। भैया हेमंत भैया के लिए भी प्रभु जी, वो भी भले चंगे स्वस्थ रहें और सब कुछ उनका ज्यों का त्यों पहले जैसे वो हो जाए, और हमारे बीच में आपके नाम की महिमा के लिए अपने होंठ खोलने पाए प्रभु जी। उनकी सारी मसल्स के जो भी प्रॉब्लम से, यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए और वो स्टैंड होने पाए प्रभु जी। हेम भैया के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, आप उनकी सहायता करें। ऐसे ही प्रभु जी और भी इस ग्रुप में जितने भी जिस भी प्रकार की तकलीफ और बीमारी से हैं, यीशु मसीह आपके नाम से छुटकारा, चंगाई, शिफा पाने पाए, ताकि हर एक के मन में प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद भरा रहे। प्रभु जी जो यहाँ पर क्वायर प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे जो गाना सीख रहे हैं स्तुति का, आने वाले समय में वहाँ रायपुर में गाने के लिए, उसमें भी सहायता करें। शेखर भी अभी जो प्रभु जी इन सब बातों में उनकी सहायता कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, वो भी अच्छे रहने पाए प्रभु जी, हर तकलीफ, बीमारी, दुख से दूर रहने पाए प्रभु जी, ऐसी सहायता हो जाए। तो सब बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जितनी देर हम बैठते हैं, यीशु मसीह हम आपकी ओर अपने कान को लगाए रखें, हमारा हृदय खाली रहे प्रभु जी, ताकि ये वचन से भर जाए और हम आपकी ओर देखते रहें प्रभु जी, क्योंकि आप ही सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं।
हमारी सहायता करें। हम में से हर एक को अपने हाथ में रखें, अपनी आत्मा की अधीनता में रखें। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। और अभी अवसर है प्रभु की स्तुति करने के लिए। इंदिरा बहन गा सकते हैं तो आप गाइए प्रभु की महिमा के लिए। हर एक सुनने वाला कारी प्रचार, जग में जाके फैलाए ये सुसमाचार। जाने सब मनुष्य खुला एक द्वार, आए चाहे कोई भी शुभ संदेश पहुंचाओ घाटी पर्वत पार। आज प्रेमी पिता पुकारता भटके को, आए चाहे कोई हो। हर एक आने वाला देर ना करे, खुले द्वार से बाहर खड़ा न रहे। यीशु केवल यीशु एक ही है रास्ता, आए चाहे कोई भी त्राण का खोजी है तो यीशु को मान। केवल वे बचाता मनुष्यों का प्राण, उस पर रख भरोसा, उससे मिलता त्राण। हरे का यीशु पर वो ही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को देने उतार। किसी को भी वो नहीं छोड़ेगा, हरे का यीशु पर। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा होती रहे। और भी आप लोग का अवसर है, जो भी और प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। प्रभु की स्तुति में भजन संहिता 141 दाऊद का भजन है ये। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा। और इसका 1 और 2 पद है। उसके बाद 42 का 3, 6, 7 है। वही भजन संहिता 42 का 3, 6, 7। और उसके बाद 51 का 16 और 17। ये गीत के रूप में प्रभु के वचन का गीत है। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा। हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। और मेरा हाथ फैलाना सांझ का अनबलि ठहरे। और मेरा हाथ फैलाना
सांझ का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं। 42 का 3, 6, 7। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं। मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। हे यहोवा, 51 का 16, 17। मेल बलियों से तू प्रसन्न ना हुआ, होम बलियों से भी तू प्रसन्न ना हुआ। मेल बलियों से तू प्रसन्न ना हुआ, होम बलियों से भी तू प्रसन्न ना हुआ। मेरा टूटा मन चढ़ाता हूँ मैं बलिदान तेरे लिए। मेरा टूटा मन चढ़ाता हूँ मैं बलिदान तेरे लिए। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा। हे प्रभु, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं, प्रभु मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। और अभी वचन या गवाही या जो भी प्रभु की महिमा के लिए करना चाहते हैं, अपने होठों को खोल के कर लें। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगी। यूहन्ना यूहन्ना 14। चौदह का 6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो सच्चाई है और वो जीवन है। यीशु मसीह के पास भरपूरी का जीवन, अनंत जीवन हमें मिलता है। इसी मार्ग से हम जाएंगे तो निश्चित ही चारा पाएंगे
और हमें पिता तक पहुंचाने का ये यीशु मसीह ही माध्यम बनेंगे। और कोई दूसरे से अगर प्रवेश करेंगे तो वो चोर और डाकू है। रोमियो 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 10 रोमियो 10 का 8वां। परंतु वह क्या कहता है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तेरे मुंह में मतलब उद्धार, उद्धार का वो मार्ग कि यदि तू 9वां अध्याय 10 का 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें मन से विश्वास करना है कि मरे हुए से हमें से परमेश्वर ने हमें निश्चय जिलाया है, तो हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। 10वां अध्याय 10 का 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम मुंह से अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर ने हमें मरुओं में से जिलाया है और मुंह से अंगीकार करेंगे, मन से विश्वास करेंगे, तो निश्चय ही विश्वास करेंगे कि हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसी में हम छः यूहन्ना 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जीवन की रोटी तो आप ही है, अनंत जीवन का द्वार भी आप है। आपके पास आकर हमें भूख और प्यास नहीं मिलती, हमारे को मिलती है। हमारी भूख प्यास को आप शांत करते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये ऐसा भूख प्यास है जो आपके नजदीक आता है, उसे पाकर तृप्त हो जाता है। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आपको। यूहन्ना 10 का यूहन्ना 10 का 9, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा पाएगा। भैया आशीष भैया ने ये चीजें बताई थी कि द्वार मैं हूँ, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा, भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये भाईचारे का प्रेम है। चारा पाएगा मतलब भाईचारे का प्रेम। इफ्यूसियो 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 का 2 का 17 और 19, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। 19, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों ही एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे,
परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। इब्रानियों इब्रानियों 10 का 19 और 20। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। धन्यवाद पिता। यूहन्ना 1 प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और भी आप लोग को अवसर है कि जो वचन आप लोग के पढ़े और आशीष मिले उसको बताएं। कल के दिन में जब मैं इस बात को वचन को बोली 1 कुरिन्थी 16 का 21 है, जो प्रभु से प्रेम न रखे वो शापित है करके। शापित, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो शापित है। और इफिसियों 6 का 24, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आज के दिन में मलाकी 1 को जब मैं पढ़ रही थी तो हम लोग, मैं और एक बहन है, प्रेयर करने के लिए बैठे थे। तो इस मलाकी 1 को जब पढ़ने लगे तो इसी वचन को प्रभु याद दिलाए कि बहुतेरे हैं जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्यार नहीं करते हैं, रखते हैं, परंतु जो हमारे प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता है। तो मलाकी में जिन बातों को प्रभु ने बताया कि यह 2 पद में, मैंने, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया। कितनी बड़ी बात है, जबकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दिया है। लेकिन कई लोग अभी भी उस प्रेम से वंचित है। 6 में पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। तो ये बात वचन से प्रभु पूछ रहे थे, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ, और मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। कुछ भी नहीं करते हो, मेरा अपमान करते हो और पूछते हो कि हम किस बात में तेरे नाम का अपमान करते हैं, और बताते हैं कि तुम अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। 8 में तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, क्या यह बुरा नहीं है। और आगे भी इस बात को कहते हैं कि जब तुम लंगड़े रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। जिसने हम मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ, क्योंकि अपने आप से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उसको देने के लिए हम जो कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है, जो बेकार है, उस चीज को ले जाके उसको दे देते हैं, कैन और हाबिल, कैन की तरह। ऐसी भेंट तुम लाते हो, तुम मेरे से सच्चा प्यार करते ही नहीं। तभी तो तुम जो नेग्लेक्टेड चीज है उन सारी चीजों को ला करके, जो तुम्हारे पास नहीं चलता उसको तुम मेरे लिए भेंट लेके आ जाते हो। जैसे कटे फटे नोट डाल देते हैं कई लोग, कुछ भी करते हैं, और तुम वैसा प्रेम नहीं करते। तुम भवन में नहीं आते हो मेरे लिए, जिस प्रकार से दाऊद कितना प्रेम करता था कि भवन की ओर निहारते रहो, कहता है, एक वर मैंने मांगा है करके। इसलिए 9 में कह रहा है कि ईश्वर से प्रार्थना करो, वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। और फिर इस बात को, इस वचन को भी दिखाए कि मैं तुमसे, 10 पद में, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूं। उसको नहीं चाहिए इन सब चीजों को देख करके, क्या हम उसको खुश कर सकते हैं। सच्चा प्रेम तो है ही नहीं उसके उसके लिए, तो फिर चीजों को देने से क्या मतलब। वो तो सब कुछ
अध्याय 50 में बता दिया कि सब तो मेरी बनाई हुई चीज, मेरे ही तो है, सब जानवर मेरे ही, क्या चढ़ाओगे, क्या दोगे, क्या लो, किसी का लहू पीऊं, किसका मांस खाऊं, और तुम हर बात में मेरे को अपवित्र ठहराते हो। और फिर आगे फिर उसी बात को बोलते हैं कि लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो, इस प्रकार का तुम्हारा बलिदान रहता है, क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? मतलब जिस चीज को कोई पसंद नहीं करता वो चीज मेरे पास ले आते हो, बरजा हुआ पशु चढ़ा देते हो। और फिर यहाँ पे लिखा है स्थापित है, और वो भी कैसे, मन्नत मान कर परमेश्वर को, कि मेरे लिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। लेकिन करते समय मन तो कहीं दूसरी बात में है कि ये चीज मैं दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, ये अच्छी चीज को नहीं देता। तो जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वो मन्नत मानकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए, वो शापित है। भयानक लगा, बहुत ही भय लगा इन वचनों को पढ़ करके, कि जो प्रभु से सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं वो ऐसे होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। अभी आप लोगों को अवसर है। जिन्हें बोलने का और भी है तो ठीक है, नहीं तो बेला दीदी आप बोलिए वचन से फिर। देखना कैमरा में बाथरूम का क्या रही सामने में चालू है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती दुकान तरफ देख लेना। हूँ। और आज बहन थोड़ी सी बात सुन। तेरे मार खाने से ये शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से आई है, माने से नेटवर्क नहीं आता है। तुम सब ही दुनिया तूने अपनी जान देकर पूरा कर दे बने है पूरा करने ने मेरे कर
दिखाई है तूने तुमको दिखाई है तेरी माँ मैंने छिपाई मार ने छिपाई हरदम ईश्वर की सांसों में तेरी खुशबू है अपनी सांसों में तेरी अपने प्रभु का धन्यवाद। मैंने शिफा पाई है। प्रभु ईश्वर के है क्या? दीदी एक मिनट ना, ये चंपा बाई कोई है बहन, अपना वो क्या बोलते म्यूट कर लीजिए ना, वो बार बार दीदी का आवाज वो हो रहा है। चंपा बाई को है तो उनका खुला हुआ है, आवाज ऑडियो आ रही है, उसका डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ हाँ बंद कर दी। हाँ दीदी बोलिए अब। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में यहाँ पर जो मलाकी में ज्योति बहन पढ़ रही थी, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। सच आज प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम किया हूं, और हम क्या पूछ रहे हैं? किस बात में प्रभु, आप किस बात में हमसे प्रेम किए? और यदि आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो उसके 6वें पद में भी इसी बात को लिखा हुआ है कि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है। तो आज वास्तव में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय, ये आज हमारे जीवन में कैसा है,
इस चीज को यदि हम अपने जीवन में देखें कि क्या सचमुच में प्रेम है, यदि हम प्रेम करते हैं तो हम कैसा प्रेम करते हैं, और प्रेम हमारे जीवन में है तो परमेश्वर का वचन प्रेम के लिए हमको क्या बोलता है। देखिए व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 7 प्रेम के विषय में थोड़ा सा देखेंगे, और उसका 11 पद से। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुम्हें चिताता हूँ मानने में चौकसी करना। 13 तक पढ़ लीजिए उसको। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती भी बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वे तेरी संतान पर और अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती करेगा। हाँ, इसलिए बोल रहा है यदि तू प्रेम करेगा, यहाँ कह रहे हैं कि मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो किस बात में हमसे प्रेम किया है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब प्रेम क्या कह रहा है, आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को जो आज मैं तुझे चिताता हूँ उसको मानने में चौकसी करना। जो तुम इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस वाचा का पालन करेगा कि उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। ये सारी आज्ञाओं को परमेश्वर ने शपथ दे के हमको इन वाचाओं को पालन करने के लिए कहा है, और तब कह रहा है कि और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा। यदि हम आज्ञाओं को, यदि हम नियमों को, यदि हम उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसकी चौकसी करते हैं, उनके नियमों को सुनकर उस पर चलते हैं, उसकी करुणा में वाचा का पालन करते हैं, तो वो हमारे पूर्वजों से शपथ खाकर जो उसने वाचा बांधी थी के द्वारा वो हमसे प्रेम रखेगा और हमको आशीष देगा, और गिनती में क्या करेगा, बढ़ाएगा। और पूर्वजों को खाकर देश के लिए उसने कहा था, उसमें उन सारी आशीषों का वर्णन है कि तेरी संतान पर, अन्न और नए दाखमधु पर, टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, है ना। और यहाँ तक कि जो भी गाय बैल भेड़ बकरियों सब की बढ़ती भी करेगा। ये परमेश्वर का प्रेम है, और यहाँ पर परमेश्वर के उस प्रेम को परमेश्वर बता रहा है कि तुम लोग पूछते हो किस बात में तुम उससे प्रेम करता है। तो परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को, नियमों को मानने में चौकसी करता है, जो चेतावनियों को मानने में चौकसी करता है, जो नियमों को सुनकर उस पर चलता है, उसकी वाचा का पालन करता है, उससे वो प्रेम रखेगा, उससे वो प्रेम रखेगा और उसको आशीष देगा। और पूर्वजों के कारण से ये सारी आशीषें आपके ऊपर आएंगी। फिर भी तुम क्या करते हो, किस बात में तू हमसे प्रेम करता है। हम लोग आज भी क्वेश्चन अराइज करते हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में कितनी सारी आशीष दिया है, लेकिन कई बार कुछ चीजों के लिए हम क्या, प्रभु आप मेरे को क्या दिए, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन हमारे आके खड़ा हो जाता है, परंतु आज वही चीज प्रभु पूछ रहे, तूने तूने हमसे किस बात में प्रेम किया। प्रभु इस बात को हमसे पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं कि हम किस बात में, प्रभु तूने किस बात में प्रेम किया। हमको जीवन की श्वास दे रहा है, वो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारी श्वास को देने के लिए वो हमको भेज रहा है।
हमें जीवन देने के लिए प्रतिदिन सूर्य को उदय कर रहा है। हर काम परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हम धन्यवादी नहीं है, हम उसके प्रेम के लिए धन्यवादी नहीं है। उससे हम पूछते हैं तूने हमारे लिए क्या किया। तो दया को हमको अपने जीवन में 14 और उसका 15 पद देखिए। जी, कौन कौन सा बोला आपने? यूहन्ना 14 जी अध्याय जी। और उसका 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, है ना। जी। अब यहाँ प्रभु वचन में कह रहा है कि यहोवा कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो किस बात में तूने प्रेम किया है। और यहाँ पर वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम पूछते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो क्या? यदि तुम प्रेम रखते हो मेरे से तो तुमको क्या करना पड़ेगा? आज्ञा को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। हाँ, आज्ञा मानना पड़ेगा। आज्ञा नहीं मानेंगे तो इससे हमको कोई लाभ नहीं होगा। हम पूछते रहेंगे प्रभु से किस बात में, प्रभु आप किस बात में प्रेम किए प्रभु। ये क्वेश्चन हमारे जीवन में बना रहेगा। निर्गमन 20 6 पद पढ़िए। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हाँ, जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ यूहन्ना 14 में कह रहा है तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? माना मानोगे। करो। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता है ना। परमेश्वर क्या करता है? जो आज्ञा मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो उसकी करुणा, जब हम उसके प्रेम से आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में प्रकट होती है। इस चीज को हमको अपने जीवन में ध्यान करना है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय देखिए। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। 5 का 5। हाँ, पढ़िए उसको। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका वह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, 3 पद को भी पढ़ लीजिए सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पर भी उसी चीज को बोल रहा है कि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है, क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। माने। और जब एक व्यक्ति आज्ञाकारिता में आ जाता है तो उसके लिए कोई कठिन नहीं है, ये कोई कठिन बात नहीं होती। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परंतु हम क्या करते हैं? हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और उससे पूछते हैं कि तू किस बात में हमसे प्रेम करता है प्रभु। तो हमको आज ये क्वेश्चन नहीं करना है, परंतु हमको उसकी आज्ञाओं को मान के उसकी करुणा को अपने जीवन में पा लेना है। भजन 14, भजन 146 निकालिए।
8वां पद देखिए। यहोवा अंधों की आंखें आंखें देता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हाँ, किससे करता है, किससे प्रेम रखता है? धर्मियों से प्रेम रखता है। अंधों को आंखें देता है, देता है। झुके हुओं को क्या करता है? सीधा खड़ा, झुके को सीधा खड़ा करता है। और धर्मियों से प्रेम प्रेम रख। रखता है। तो आज हमको ये चीज देखना है, क्या हम प्रभु की ओर से मुझे आंखें मिली है? क्या प्रभु की दया में, हम बीते दिनों देख रहे थे ना कि उस कुबड़ी स्त्री को क्या किया प्रभु ने? सीधा कर दिया। तो झुकों को, यहाँ लिखा है झुके हुओं को सीधा खड़ा सीधा करता कर। है। उस दिन भैया जो वचन बता रहे थे, बहुत अच्छा वो बता रहे थे कि एक कुबड़ा जीवन जो है वो परमेश्वर की तरफ कभी देख नहीं सकता। कुबड़ा जीवन किसको देखता है? वो उसका ध्यान, उसकी आंखें कहाँ रहेंगी? पेट, रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता। और वो व्यक्ति कभी भी सीधा, जब तक सीधा नहीं होएगा व्यक्ति, सीधा जो खड़ा होगा वो क्या करेगा? अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाएगा। इसलिए प्रभु अंधों को देखने की शक्ति देता है, आंखें देकर परमेश्वर के जीवन को देखने की शक्ति देता है। झुके हुओं को सीधा खड़ा करके परमेश्वर को धन्यवाद करने की शक्ति देता है, और घर में प्रेम रखता है। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के साथ उस प्रेम में चलने के लिए और उसका धन्यवाद करने के लिए है, या फिर हम परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि तू प्रभु किस बात में हमसे प्रेम करता है? पहला कुरिन्थी 8वां अध्याय। पहला पद पढ़िए। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ज्ञान क्या करता है? घमंड उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। कौन सा ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है? याकूब 3रा अध्याय को खोलिए। कौन सा ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ये बात आपको वहां पता चलेगी। याकूब 3रा अध्याय और 15 पद से 17 पद तक पढ़ लीजिए। यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित है होता है। 18 पद को ही पढ़ लीजिए। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। 13 पद को पढ़िए सिस्टर। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ, तुम में कौन है ज्ञानवान, तुम में कौन है समझदार, है ना? परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो कौन है ज्ञानवान, कौन है समझदार, कौन है? वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से
उत्पन्न होती है। और हम यही देख रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञान क्या है। 15 पद में बोला, ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है, ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। वरन क्या है? वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये एक ज्ञान जो है वो कौन सा है? हमको आज संसारिक ज्ञान है, हमारे पास शारीरिक ज्ञान है। और ये ज्ञान क्या है? जो संसारिक और शारीरिक ज्ञान है वो शैतानिक है। इस बात को हमको याद रखना है कि ज्ञान भी दो प्रकार का है। जो घमंड उत्पन्न कर रहा है, बखेड़ा उत्पन्न कर रहा है ना, वो जो कर्म से उत्पन्न हो रहा है, जहाँ डाह है, जहाँ विरोध है, ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हमको इस चीज को बिल्कुल अपने जीवन में स्पष्ट समझ लेना है कि दो तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान है जो संसारिक और शारीरिक है। यदि मेरे पास संसारिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है, तो मेरा जीवन कैसे? शैतान की अधीनता में है। और शैतानिक ज्ञान जो है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर लेकिन 17 पद में क्या कह रहा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ये कहाँ से आ रहा है? ऊपर से। ज्ञान ऊपर से, स्वर्ग से। जो ज्ञान ऊपर से आ रहा है वह कैसा होता है? पहले तो पवित्र। पवित्र है। परमेश्वर का ज्ञान पहले आपको पवित्र करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा? मिलनसार। तीसरा गुण क्या आएगा? कोमल। चौथा मृदु भाव। पांचवा दया। और छठवां अच्छे फलों से लदा हुआ। और सातवां पक्षपात और कपट रहित होता है। परमेश्वर का ज्ञान जो होता है ये 7 गुणों से भरा हुआ होता है। ये आपको पवित्र बनाएगा, ये आपको मिलनसार बनाएगा, ये आपको कोमल बनाएगा, ये आपको मृदु भाव से भरेगा, ये आपको दयालु बना देगा, ये अच्छे फलों से लदा हुआ, ये पक्षपात रहित और कपट रहित। अपने जीवन में आप इसको चेक करेंगे कि आज मेरे पास कौन सा ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान को हमारे जीवन में हमको प्राप्त करना है। यदि हम प्रेम करेंगे, यदि हम आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट होगा। और जब ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट होगा, सबसे पहले हमारे जीवन में पवित्रता आना चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारा जीवन पवित्र होते जाएगा, वैसी वैसी हमारे अंदर कोमलता प्रकट होती चली जाएगी। अब कठोरता हमारे अंदर से निकलती जाएगी। संसारिक ज्ञान है तो कठोर होते चले जाएंगे, दाह से, जलन से, घमंड से भरे हुए रहेंगे कि मेरे समान कोई नहीं है, मेरे पास जो ज्ञान है वैसा वैसा किसी के पास नहीं है। ये संसारिक ज्ञान का हमारे जीवन में प्रगटीकरण है। परंतु यदि ईश्वरीय ज्ञान है तो एक व्यक्ति सबसे पहले, ईश्वरीय ज्ञान जब आपको मिलेगा तो आप सबसे पहले अपने आप को ये देखेंगे कि जिसके द्वारा मुझको मिल रहा है वो यीशु मसीह, जो पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है। तो मुझको क्या बनना है? मुझको पवित्र बनना है, मुझको निर्दोष बनना है, मुझको निष्कलंक बनना है। और तब आपके अंदर की कठोरता दूर होगी, आप कोमलता में आ जाओगे। आपके अंदर से कैसा मृदु भाव, आप नम्रता से व्यवहार करना चालू कर देंगे। आप दया से भरते चले जाएंगे। आपके अंदर अच्छे गुणों से अच्छा फल दिखाई देगा। आप पक्षपात रहित, कपट रहित जीवन को अपने अंदर लेकर चलने लगेंगे। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोलते हैं, है ना? क्या लिखा है वचन में? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं नहीं सकता। सकता। हम परमेश्वर को नहीं देख सकते जब तक हमारे जीवन में मेल मिलाप की संगति नहीं आएगी, जब तक हमारा जीवन मेल मिलाप का जीवन नहीं होगा। इसलिए मत्ती 24 में भी बोला
कि तू पहले अपनी भेंट को वेदी पर रख दे और जा अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर ले। मसीही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, यीशु मसीह क्या किया, अपने सताने वालों को क्षमा कर दिया, अपने मारने वालों एक गाल पे मार रहे थे, दूसरा दे दिया, कर दिया। गाली देने वालों को उसने गाली नहीं दिया, निंदा करने वालों को निंदा नहीं किया, जिन्होंने उनको कोड़े मारे, जिन्होंने उनको खीले मारे, उनको क्या किया, उस क्रूस से उसने क्षमा कर दिया। प्रेम हमारे जीवन में जब होगा मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान आएगा, और परमेश्वर का ज्ञान हमें इन फलों से भरता जाएगा, हमारे जीवन को इन गुणों से भरता चला जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात को बार बार पढ़िए, इस वचन को, इस 15 से 17 पद तक आप बार बार पढ़िए और इसको मांगिए प्रभु से कि प्रभु, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले पवित्र होता है, तो प्रभु मेरे को ऊपर का वो ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन पवित्र होते चले जाए। जब तक पवित्रता नहीं होगी, जब तक निर्दोषता नहीं होगी, जब तक निष्कलंकता नहीं आएगी, हम प्रभु के समान उसके रूप में बदल नहीं सकते। और बिना प्रेम के हम इन सब कामों को अपने जीवन में कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जब हम उससे प्रेम करेंगे तो ये सारी चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। एक वचन और देखिए, रोमियो 14 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, कैसा है परमेश्वर का राज्य? धार्मिकता है, मेल मिलाप है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए यदि अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य की खोजबीन करेगा, क्योंकि परमेश्वर राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म मेल मिलाप और वो आनंद है। परमेश्वर का राज्य एक आनंद है, परमेश्वर का राज्य एक मेल मिलाप की सेवा है, परमेश्वर का राज्य धर्म का राज्य है। और ये सब बातें कैसे होती हैं? पवित्र आत्मा के सहायता से। आत्मा के बिना हम इन बातों को अपने जीवन में पूरा कभी भी नहीं कर सकते। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो मेरे जीवन में ये सारी बातें कभी पूरी नहीं होंगी। परमेश्वर का राज्य यदि मेरे जीवन में आना है तो क्या करना है मेरे को अपने जीवन में इस बात को याद करना है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, नहीं है, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा होगा। होता है। पहला कुरिन्थी 4 और उसके 20 पद में देखिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हाँ, परमेश्वर का राज्य किसमें है? बात करने में सामर्थ्य में ही है। नहीं, और सामर्थ्य किसमें है? हमको सामर्थ्य कौन बनाएगा? है ना, परमेश्वर प्रेरितों पिता। प्रेरितों वचन के काम, प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और हाँ, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या चीज आएगा आपके ऊपर? पवित्र आत्मा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो हम सामर्थ पा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, नहीं। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो हम सामर्थ नहीं पा सकते।
और जब सामर्थ पाएंगे तभी यहाँ पर वचन में कह रहा है कि जब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक क्या हो जाओगे, मेरे गवाह। मेरे गवाह। है ना। तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ्य। आज हमारे पास सामर्थ्य है क्या? जब तक हमारे पास सामर्थ्य नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, तो हम सामर्थी नहीं हो सकते। तो आज हमको किस चीज की जरूरत? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जरूरत है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे होगा? जब हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान उतर, जब हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान उतरेगा तो हम क्या करेंगे? पवित्रता। जहाँ पवित्रता होगी वहां कोमलता होगी, दया होगी, वहां मेल मिलाप होगा। ये ईश्वरीय जीवन है मेरे प्रियो। और ये चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पर मलाकी के लोग जो हैं, मलाकी के पहले अध्याय के दूसरे पद में, यहाँ पर ये चीज उनके पास नहीं है। और इसलिए मलाकी के लोग क्या कह रहे हैं? मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम प्रेम किया किया। है। क्योंकि वो जीवन नहीं है। और जब वो जीवन नहीं है, प्रेम को नहीं जानेंगे, आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी इच्छा पर नहीं चलेंगे, उसकी करुणा को अपने जीवन में नहीं पाएंगे, उसके ज्ञान से भरपूर नहीं होंगे, उसकी सामर्थ्य को नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा के जीवन को अपने अंदर नहीं लेंगे, तो हम भी यही क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे अंदर भी यही बात है, किस बात में प्रभु? तो मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन को पहचानना है कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि हम प्रेम करते हैं तो क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? या हम पूछ रहे हैं प्रभु तू तो प्रेम करता हूँ बोलता है, प्रभु मेरे से तो कोई प्रेम नहीं करता। प्रभु मेरे को तो इतनी जरूरत थी इस चीज की, आपने तो मेरे को दिया ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं आज? हम क्या सोचते हैं? परमेश्वर से हम सिर्फ भीख मांगते हैं। है ना। तो संधे भिखारी के बारे में भैया बता रहे थे, क्या किया उसने? कटोरे को छोड़ दिया, कपड़े को फेंक दिया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जब तक हमारा पुराना जीवन नहीं खत्म होगा, उस कपड़े को लेके हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। वो कपड़ा हमको फेंकना पड़ेगा, हमारा पुराना जीवन हमको फेंकना पड़ेगा, जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आए, जब तक हम उस प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आज्ञाकारिता का जीवन हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे स्वभाव में बदलाव नहीं आएगी। क्योंकि जो ज्ञान पर से उतरता है वो सबसे पहले पवित्र होता है, फिर कोमल, फिर दया भाव से भरा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ, कपट रहित और पक्षपात रहित होता है। तो क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पहचानना चाह रहे हैं? क्या हम उसके प्रेम को पहचान रहे हैं? वो तो कह रहा है जिससे जो मुझसे प्रेम करता है उस पर उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। तो क्या आज हम उसके करुणा की दृष्टि में हम उसके पात्र हैं? हम करुणा के पात्र हैं कि नहीं है? आज हमको इस बात को मानने की जरूरत है कि प्रभु हम पर करुणा कर, तेरे प्रेम को हम समझ सके, प्रभु तेरे प्रेम को हम अपने जीवन में पहचान सके। हम भी मलाकी के लोगों के समान ये नहीं कहें प्रभु तू हमसे क्या किस बात में प्रेम कर रहा है ना। यहाँ मलाकी के लोग बार बार पूछ रहे हैं किस बात में, किस बात में। तो आज हमारा जीवन कैसा है? उसके मलाकी के आगे पद को पढ़िए, पहले दूसरे पद को पूरा। यहोवा यो कहता है, मैंने तुझसे प्रेम किया है परंतु तुम पूछते हो
तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया है। हाँ, यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। क्यों? एसाव को क्यों अप्रिय जान रहा था? याकूब को क्यों चुन लिया? यद्यपि वो अड़ंगा मारने वाला था, लेकिन जब वो भाग रहा था तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने पत्थर की वेदी बनाया। और वहां परमेश्वर का दर्शन मिलता उसको। मैं इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर, तेरे पितरों का परमेश्वर, मैं तेरे संग रहूंगा, ये वायदा करता है। एसाओ को पहलौठा बनाया था, लेकिन पहलौठेपन के अधिकार को क्या किया उसने? बेच दिया। किसके लिए? सिर्फ एक वक्त के भोजन के लिए उसने अपने अधिकार को बेच दिया। मेरे प्रियो, हम मसीही जीवन में बहुत सतर्क होके अपने जीवन को पहचाने कि हम कहीं परमेश्वर से क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, प्रभु तू मेरे लिए क्या किया? मैंने तुमसे प्रेम किया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने तुमसे प्रेम किया। हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम को लेकर के हम उसके वचन की आज्ञाओं को, उसकी इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं। उसके ज्ञान को हम अपने जीवन में लेकर क्या हम पवित्रता, मेल मिलाप, कपट रहित विश्वास में, क्या हम उन सब बातों में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं? हमको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि उस प्रेम को हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने तो हमसे प्रेम किया, उसने तो जान दे दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने लगते हैं, हम छोटी छोटी बातों में प्रभु की इच्छा को छोड़ देते हैं, हम छोटी छोटी बातों में संसार की इच्छा से लिपट जाते हैं। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो जितना हम प्रभु से प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, उसका वचन हमारे हृदय में उतना अधिकाई से जड़ पकड़ता जाए। और उसके बाद जब हम अपने जीवन को जांचेंगे और उसकी इच्छा अनुसार चलते जाएंगे, तो अवश्य है कि हम सामर्थ्य से भरकर पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसके गवाह बनते चले जाएंगे। तो बहन ज्योति को मैं अवसर देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, इसके वचन की प्रशंसा करते हैं। सच में इन बातों के द्वारा कि हम किसी भी बात में उसको दोष नहीं लगा सकते कि उसने हमसे प्रेम नहीं किया, किस बात में तू हमसे प्यार करता है, जबकि हमारी आंखों के सामने ही परमेश्वर ने दिखा दिया है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को। और बता रही थी दीदी तब दो वचन और याद आ रहा था मेरे को, निर्गमन 19 का 4 लिखा हुआ है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आए। इतना अधिक प्यार करता है, और इसका कारण केवल एक ही है कि तुम सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तुम मेरे लिए पवित्र प्रजा, तुम मेरे लिए पवित्र जाति, याजकों का राज्य बनने के लिए। उसका प्यार बहुत ही ज्यादा है। और निर्गमन 7 को जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी उसी बात को के लिए व्यवस्था विवरण 7
निर्गमन 7 में, व्यवस्था विवरण 7। तो वहां पर भी उस बात को मैं देख रही थी कि उसका प्यार कितना ज्यादा हमारे जीवन के लिए है। वहां पर भी इसलिए लिखा है कि यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा 7 का 8 में दासत्व के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाला है। हमको भी उसने छुड़ाया है। हम लोग फंसे हुए थे, दुष्ट के वश में थे। इसका यही कारण है, एक ही कारण है, और सच में यही एक ही कारण है। आदम से जो पाप हुआ, जो हम में फैला, उसका एक ही कारण है कि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम उसकी संगति से दूर हो जाएं। इसका एक ही कारण है, इस कि वह तुमसे प्रेम रखता है। उसी प्रेम के कारण तो उसने प्रभु यीशु मसीह को सारे जगत के लोगों के लिए दे दिया। और एक जगह और लिखा है, व्यवस्था विवरण 32 और उसका 10 और 11। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरी भूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। इतना अधिक हमारा केयर करने वाला परमेश्वर। आंख की पुतली, हमारी आंख में कुछ चला जाए तो हम सहन नहीं कर सकते, तुरंत तुरंत हम धोते हैं पानी से। वो हमारी आंख में ऐसा गड़ता है कि हम कुछ देख भी नहीं पाते और ऐसा लगता है कब ये ठीक हो जाए। सुधि रखी, सुधि। तब उसको बिल्कुल वो पसंद ही नहीं कि मेरे हाथ से, मेरी आंखों से ओझल हो जाए, एक कुछ तकलीफ हो जाए, ऐसा वो चाहता ही नहीं। और आगे बता रहा कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। कितना अधिक प्यार है उसे। हम लोग कुछ भी नहीं है, जैसा दीदी बता रही, कुछ भी नहीं, कुछ भी उसके योग्य थे ही नहीं। कैसे उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो गई इतने लोगों के बीच में, और उसने हम पर दया कर दिया और हमको बचाने के लिए अपने वचन को भेजकर अपने दास भक्तों के द्वारा जीवन को बचा लिया। वाकई में, तो जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को घोंसले को हिला हिला करके उनको उड़ना सिखाता है, फिर से उठा लेता है कि उनको चोट मत लगे, वैसे ही हमको भी परमेश्वर पंख फैलाकर, अपने पंख फैलाकर अपने परों पर उठा लिया। ये प्यार है उसका। और भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, भजन संहिता 43 के 3 में, क्योंकि न तो वे तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा, तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। ये सब शब्द सुन करके, वचन सुन करके कितना अधिक प्यार लग जाता है कि प्रभु के लिए, कि बस एक ही कारण है उसके पास, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और नहीं चाहता कि हम फिर से दुष्ट के हाथ में पड़ जाएं, फिर से वापस उस बंधन में पड़ जाएं। इसलिए वो बार बार वचन दे दे करके हमको सीधे मार्ग में लाता, चाहे ताड़ना, चाहे छड़ी, चाहे सोटा, कुछ भी वो कर ले, बिल्कुल करना ही है, क्योंकि हमको नहीं पता चलता हम कब खसक जाते हैं ट्रैक से। प्रभु का धन्यवाद है इन वचनों के लिए। उसको महिमा मिले हर बातों में। अमन तो शायद नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि वो ट्रेन में है, दिल्ली से निकल गए उन लोग सुबह, और आ रहे हैं लोग यहाँ, दुर्ग आएंगे, दुर्ग से डोंगरगढ़ चले जाएंगे। तो प्रार्थना करती हूँ, मैं ही प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, आपकी बड़ी दया हुई हम सब के जीवन में, कि आपने हमें एक अवसर दिया कि हम इकट्ठे हो जाएं, हम आपकी महिमा स्तुति करें, आपकी बड़ाई करें,
आपके नाम को सराहें, आपको ऊंचा उठाएं, आपका धन्यवाद करें, आपकी दी हुई शांति, आनंद, उद्धार, चंगाई, छुटकारे, सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करें, क्योंकि आपके छोड़ कौन ऐसा परमेश्वर है जो हमें इतनी सरलता सहजता से मिल जाए, क्योंकि आप एकदम निकट रहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जितने यहोवा को पुकारते हैं उन सबों के निकट वो रहता है, आपके वचन में है। सच में प्यारे प्रभु, जब जब हम पुकारते हैं आप बहुत पास में रहते हैं। आप तो इतने पास रहते हैं कि हमारे हर एक गतिविधि को देखते रहते हैं और हमें कभी छोड़ते भी नहीं, हमें चारों ओर से घेरे रखते हैं अपने दूतों के द्वारा से। और हमेशा हमेशा अपने वचन को हम आत्मा के द्वारा याद दिला दिला के हमारे हृदय में उसको बसा करके सुनाते रहते हैं हमारे कानों में कि ये वचन, ये मार्ग है, इसमें चलना है। और तुम कभी भी उन लोगों जैसा नहीं बनना जिनको मैंने पुराने नियम इजरायलियों के जीवन से दिखाया है, कैसे उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। और ये सारी बातें हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर जरूर है, लेकिन चेतावनी के लिए है। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इन अंतिम समयों में आप हमें से हर एक से प्यार करते हैं और हर एक को अपने अपने जीवन में जो बातें हैं उसके अनुसार आप व्यवहार करते हैं। और पूरी रीति से पवित्र आत्मा आपके कब्जे में हम रहना चाहते हैं, आपका पूरा कंट्रोल हमारे जीवन में रहे, हमारी आत्मा में रहे, हम कभी भी मार्ग से न भटके, हमें यीशु मसीह की पहचान में बढ़ाते जाएं, हम यीशु के स्वरूप और समानता में बनते जाएं। चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति आए, हानि उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े, ताड़ना सहना पड़े, सब बातों के लिए हम अपने आप को आपको सौंप देते हैं। आप सहायता करें प्रभु जी। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते सच में, क्योंकि आप इन दिनों में इन्हीं बातों को सिखा रहे हैं कि जो यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो शापित है। हाँ प्रभु जी, और आप कहते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह से जो सच्चा प्रेम रखते हैं प्रभु, आप देखते रहते हैं, मन को देखते रहते हैं, कौन सच्चा प्यार करता है, कौन झूठा प्यार करता है, कौन दिखावटी, कौन ढोंगी, सब कुछ आप देखते हैं। जिस प्रकार वो स्त्री प्रभु जी आपके बहुमूल्य इत्र को लाकर आपके पैरों पर डाल दी, उसको जरा भी नहीं लगा, इतनी महंगी चीज। लोगों ने कहा, चेलों ने, यहूदा ने, कि इतना कीमती इत्र को इसने यूं ही बर्बाद कर दिया, कंगालों में बांटा जाता या बेच दिया जाता तो कितना अच्छा था। लेकिन उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सबसे उत्तम चीज को आपको दे दी, सबसे उत्तम चीज। और आपने कहा है कि सुसमाचार में इसका वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद हो सच में प्रभु यीशु मसीह, ऐसा ही प्यार हम भी करने पाए, हम आपसे पाते रहें, ये बातें ना रहे, हम केवल मांगते रहें, ये बातें ना रहे। आपने तो सब कुछ हमें बहुतायत से दे दिया, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं, पहले से आप हमारे लिए उपलब्ध करा देते, फिर हम क्या मांगे, कुछ भी नहीं। अब केवल एक ही चीज मांगते हैं यीशु राजा कि सबका, हम सबको प्रभु आपसे प्यार हो जाए, इतना प्यार हो कि निस्वार्थ रहे, क्योंकि आप एक ही चीज देखते हैं प्रभु कि कौन आपसे प्यार करता है बिना मांगे, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है, आप हमारे माँ पिता है, सब है प्रभु। क्योंकि आप नहीं भी देंगे तो भी आप हमारे प्रभु हैं और आप हमारे पिता हैं। और केवल प्रभु जी, जिस प्रकार से अय्यूब को निश्चयता थी, खाल के मिट जाने पर भी मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाँ प्रभु जी, जिस रीति से उसने आपका भय माना, प्यार किया आपसे, दाऊद ने किया, हमेशा उसके मन की इच्छा यही थी, लालसा यही थी कि उसका मन आपके लिए प्यासा रहता था, जैसे हरणी नदी की जल के लिए हाँफती है, बोलता मैं ऐसा हाँफता हूँ। सो प्रभु जी, हम में से हर एक सच में पूरे समय आपके प्रेम के पीछे पीछे, आपके प्यार के लिए ऐसे दीवाने हो जाए। जैसे कि श्रेष्ठ गीत में प्रभु आपने उसका वर्णन करके बताया है, कितना प्यार करती थी, कितना कि आपको ढूंढने लगे, खोजने लगे, 10,000 से उत्तम है, गोरा है, लाल है, सब कुछ बता देती है, खोजती रहती है। प्यारे प्रभु, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आपने तो अपना लहू तक बहाया हमारे, हमसे प्यार करके।
तो हम आपके चरणों में रह करके बस हम आपके ही चरणों को देखते रह करके उसको चूमते रहें और उससे ही अपने प्रेम को आपके लिए प्रकट करते रहें और हम आपके पास ही रहें प्रभु जी। ये दुनिया संसार जो बुरा है इससे बचे रहें और इसकी कोई चीज ना कोई अभिलाषा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके तुल्य किसी चीज से कंपेयर ही नहीं कर सकते, कोई भी चीज नहीं है। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में श्रेष्ठता केवल आप, प्राथमिकता केवल आप, केवल हमारे जीवन में आप ही बढ़ने पाए। हमारा शरीर भले नाश होता चला जाए, ढलता जाए, कुछ भी होता चला जाए, लेकिन आत्मिक रीति से आप हमें बलवंत करते जाएं। जिस प्रकार से आपने प्रभु जी दुख उठाया शरीर में और आप उसको दुख उठा के सिद्ध कर दिए, ऐसा ही प्रभु जी आपने बता दिया कि मेरे पद चिन्हों पे चलो जैसे मैंने दुख उठाया आप। इसलिए प्रभु जी अपना क्रूस उठाने की सामर्थ्य आप हमें दीजिए कि हम आपके पीछे उस क्रूस को उठा के चलें। हम कभी भी उसके लिए इग्नोर ना करें, ना ही हमारे अंदर कभी कोई कुड़कुड़ाहट आए, ये स्थिति मेरे जीवन में क्यों आई। नहीं प्रभु जी, एक बात को तो अवश्य समझ गए हैं प्रभु कि जो कुछ होता है सब कुछ आप हमें बनाने के लिए करते हैं और इसके लिए हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। तकलीफ जरूर होगी प्रभु जी, लेकिन समझदारी आ गई है प्रभु, इसलिए आपकी ओर ताकते हैं कि दुख उठाएंगे ही, क्योंकि आपके पास आना है, आपसे प्यार करना है। क्योंकि आपने कहा कि ये छाती में घाव और ये हाथ में घाव मुझे अपने प्रेमियों के घर में लगे। आपने कभी भी मुंह से हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा, जबकि हम कितना आपको दुख देते रहे, लेकिन आप प्यार ही करते रहे, प्यार ही करते रहे। ऐसा ही निस्वार्थ प्यार हम भी आपसे करने पाए प्रभु जी, आपकी ओर ताकते हैं। सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी, निया, अमन, आव्या, आकांक्षा और रूनी जब आ रहे हैं प्रभु, दिल्ली से निकल गए हैं और भी रास्ते में है प्रभु जी, सुबह तक पहुंचेंगे। मार्ग में सहायता करें ताकि सकुशल पहुंचने पाए और अपने प्रिय लोगों से मिलकर आपका धन्यवाद करें प्रभु जी। ऐसी सहायता देना चाहते हैं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दीदी के लिए धन्यवाद देते हैं, हर स्थिति में आपने अपना संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और अब तक आप उन्हें संभाल रहे हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भाई बहन हम लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। सबको आपने संभाला है प्रभु जी, सबके ऊपर आपका अनुग्रह बना हुआ है। हर एक को आप अपनी आत्मा से और भी बलवंत करते जाए, उन्नति में बढ़ाते जाए। धन्यवाद से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन 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 आमीन।